आज भाग 7 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 3 से 4 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है बच्चों, और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया गया बंटन क्या दर्शा रहा है? दैनिक जेब भत्ता या दैनिक जेब खर्च रुपयों में और बच्चों की संख्या। फिर आगे देखिए माध्य जेब खर्च रुपये 18 है। हमें इन बच्चों के दैनिक जेब भत्ते का माध्य दिया गया है, कितना है? रुपये 18, और पूछा गया है लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। माध्य दिया गया है और ये बंटन में जो लुप्त बारंबारता f है ये हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए माध्य ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि हमारे पास है कल्पित माध्य विधि, तीसरी विधि हमारे पास है पग विचलन विधि। किसी भी एक विधि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? ये लुप्त बारंबारता f ज्ञात कर सकते हैं। फंडा क्या है समझ लीजिए। माध्य आपको दिया गया है 18। पहली विधि में आप क्या कर सकते हैं? 18 बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। यहाँ से एक समीकरण आपको मिलेगी और उस समीकरण की सहायता से आप f का मान ज्ञात कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा, अगर हम इसको हल करेंगे। दूसरी विधि कल्पित माध्य की विधि में माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। यहाँ से भी आपको f का मान मिल सकता है। तीसरी विधि जिससे मैं इस प्रश्न को हल करूँगा वो है पग विचलन विधि। कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले आप हल में पग विचलन विधि वाली सारणी बना लीजिए। अगर आप प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं बच्चों तो प्रत्यक्ष विधि वाली सारणी बनेगी, कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे तो कल्पित माध्य विधि वाली सारणी बनेगी। यहाँ मैं पग विचलन विधि से इस प्रश्न को हल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सारणी बना ली है। दैनिक जेब भत्ता लिख देंगे, बच्चों की संख्या लिख देंगे, फिर निकालेंगे xi यानी माध्य मान, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, जोड़िए 11 और 13 होता है 24, 24 बटे 2 हो जाएगा 12। अब क्योंकि वर्ग अंतराल क्या है? सभी वर्गों का अंतराल समान है, 2 का अंतर सब में चल रहा है। बारंबारता बंटन सारणी संतत है तो मैं xi में 2 जोड़ते जाऊंगा, पहला xi निकालने के बाद में और सारे xi निकाल लूंगा। 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। इस प्रकार से आप xi की गणना कर सकते हैं। इनमें से किसी को हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। मान लीजिए a कितना है? 18 है। a हमने मान लिया है कितना है? 18 है। और h आप मान सकते हैं वर्ग अंतराल को, क्योंकि वर्ग अंतराल क्या है? बराबर ही है। तो 2 का अंतर चल रहा है तो h का मान मैंने 2 ले लिया है। a के सामने जो ui आएगा वो कितना आता है? हमेशा ही संतत बारंबारता बंटन सारणी के लिए 0 आता है। ऊपर की तरफ -1, -2, -3, नीचे की तरफ 1, 2, 3, इसी तरीके से ui निकालते हैं। चाहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं xi माइनस a बटे h। xi का मान भर दीजिए 12, a का मान भर दीजिए 18, h का मान भर दीजिए 2, फिर xi का मान भरिए 14, a का मान वही 18, h का मान 2। तो ये इस तरीके से ui के मान आपके पास आते रहेंगे। फिर आप करेंगे ui डॉट fi या fi डॉट ui। fi को ui से गुणा कीजिए। देखिए fi हमारे पास है 7, ui हमारे पास है -3, कितना हो जाएगा? माइनस का 21 आ जाएगा। 6 गुणा -2 ये आ जाएगा -12, 9 गुणा -1 ये आ जाएगा -9, 13 गुणा 0 हो जाएगा 0, 1 गुणा f हो जाएगा बच्चों f, 5 गुणा 2 हो जाएगा 10,
4 गुणा 3 हो जाएगा 12। प्लस वालों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कितना 22। नेगेटिव को जोड़िए, -21 और -9 हो गया माइनस का 30, माइनस का 30 और -12 हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए। अभी एफ भी जोड़ना है बच्चों। देखिए -42 में अगर आप प्लस के 22 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आएगा और ये एफ कितना हो जाएगा, एफ -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एफ -20। सिग्मा एफ आई कीजिए, देखिए 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा, 22 और 13 हो जाएगा 35, 35 प्लस एफ, 35 प्लस एफ, उसमें 5 जोड़ोगे 40 प्लस एफ, उसमें 4 जोड़ोगे 44 प्लस एफ, ये आ जाएगा 44 प्लस एफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वापस से जोड़ लीजिए। 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 और 10 35 और एफ 35 प्लस एफ, और उसमें 5 जोड़ेंगे 40 प्लस एफ और 4 जोड़ेंगे 44 प्लस एफ। सारी गणनाएं आपको ध्यान से करनी है। फिर पग विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए क्योंकि इस विधि में हम माध्य x बार ज्ञात करते हैं किस सूत्र की सहायता से, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h, ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से x बार यानी कि 18 माध्य हमें दिया गया है 18, a कल्पित माध्य भी हमने 18 ही माना, प्लस सिग्मा एफ आई डॉट यू आई, सबका जोड़ हमने जब किया तो f -20 आया था, f -20 बटे सिग्मा एफ आई हमारे पास 44 प्लस एफ आया गुणा h, h कितना है 2, ये 18 - 18 0 हो जाएगा, गुणा आपको इसको करना है 44 प्लस एफ से। ध्यान से समझिए, पहले मैंने 18 को पक्षांतरित किया, 18 - 18 कितना हो गया 0, ये बटे वाला 44 प्लस एफ इधर आके गुणा होगा और ये गुणा वाला 2 इधर भाग में आ जाएगा और इधर बच जाएगा f -20, ये सारा देखिए 0 से गुणा होके 0 बराबर आ जाएगा f -20 और यहाँ से फिर f बराबर आ जाएगा 20। अतः लुप्त बारंबारता आप लिख देंगे, अतः लुप्त बारंबारता f कितनी है 20 है। लुप्त बारंबारता f कितनी है 20। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 को आप हल कर सकते हैं पग विचलन विधि का प्रयोग करके। मैं फिर से कहता हूं बच्चों, आप इसे प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते थे, कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते थे। तीनों ही विधियां उपयुक्त है, तीनों में ही कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बस आपको क्या करना है, माध्य निकालना है इन टर्म ऑफ f, उसको फिर क्या कर देना है 18 के बराबर कर देना है। समीकरण को हल करते ही आपके पास f का मान आ जाएगा। कितना आएगा, तीनों ही विधियों में समान आएगा, f का मान आएगा 20। नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या 3 के हल को बिना देखे आपको एक बार फिर से हल करना है। नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न संख्या 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जिसे कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में हृदय स्पंदन, हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। यहाँ देखिए इस बारंबारता बंटन सारणी को, इसमें क्या दिखाया गया है आपको, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या। ध्यान से देख लीजिए, हमसे पूछा गया है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उनसे आपको माध्य की गणना करनी है। वही हमारे पास 3 विधियां, सबसे आसान विधि कौन सी, पग विचलन विधि।
प्रश्न संख्या 4 को भी मैं पग विचलन विधि द्वारा हल करूंगा। आगे आने वाले प्रश्नों को मैं अलग अलग विधियों से हल करके आपको बताऊंगा। बच्चों निश्चिंत रहिए, सभी विधियों की अच्छे से प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए सारणी बना लेंगे हम पग विचलन विधि की। प्रश्न संख्या 4 के हल में कौन सी विधि, विधि का नाम है पग विचलन विधि। लिखना है बच्चों आपको उपयुक्त विधि आपने कौन सी चुनी है, पग विचलन विधि। और फिर आप इस विधि की सारणी बना देंगे इस प्रकार से। वर्ग अंतराल लिखेंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, जैसा कि प्रश्न में ही आपको दिया गया है। फिर महिलाओं की संख्या 65 से 68 वाले वर्ग अंतराल में कितनी महिलाएं हैं। देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 कितनी महिलाओं की है, 30 में से 2 महिलाएं ऐसी हैं। 68 से 71 प्रति मिनट स्पंदन संख्या कितनी महिलाओं की है, 4 है। इस प्रकार से आप सारणी लिखेंगे, ठीक है। कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी महिलाओं की जांच की गई थी, 30 महिलाओं की जांच की गई थी। तो सभी बारंबारताओं का योगफल कितने आने वाला है, 30 आने वाला है। सारणी में हम निकालेंगे XI UI और FI UI। XI कैसे निकालते हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो 65 में आप जोड़ो 68, 8 और 5 हो गया 13, हासिल 1 6 और 6 12 और 1 13 बटे 2 कर दीजिए, 2 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 छिके 12, 1 बच जाएगा, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 66.5 आएगा। कितना आ जाएगा, 66.5। फिर आगे वाले XI आप निकाल सकते हैं। प्रत्येक वर्ग की माप बराबर है, संतत है। देखिए कितने का अंतर चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है सभी वर्ग माप में। संतत है इसलिए मैं उसमें 3 जोड़ते जाऊं, एक XI निकाल के और सारे XI आ जाएंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 69.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 72.5, फिर 3 जोड़िए 75.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 78.5, इसमें 3 जोड़ोगे 81.5, इसमें 3 जोड़ोगे ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 84.5। कितना आ जाएगा, 84.5। ये सारा कार्य आपको रफ में करना है, रफ नोटबुक में, रफ पेज पे करना है। सारणी आपको फेयर आउट में करनी है, अपनी नोटबुक में करना है। अब आप निकालेंगे UI। UI निकालने के लिए आपको मानना होगा एक A, बच्चों आपको मानना होगा एक A और एक H। A हम किसको मानते हैं, XI में से ही किसी को मानते हैं। मैं मान लेता हूं ये मेरे पास है 75.5, A मैंने मान लिया 75.5। और H हम किसे मानते हैं, जनरली हम वर्ग माप को ही मानते हैं, प्रत्येक वर्ग की माप समान है। H कितना हो जाएगा यहाँ से 3। UI कैसे निकालते हैं, XI जो भी XI हमारे पास है उनमें से A घटाते जाएंगे और H का यानी कि 3 का भाग लगाते जाएंगे। तो यहाँ तो हमारे पास आएगा 0, यह आएगा -1, यह आएगा -2, यह आ जाएगा -3, यह आएगा 1, ये आएगा 2 और ये 3। ठीक है, ऐसा हम कब भर सकते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, जब वर्ग अंतराल क्या हो, संतत हो, प्रत्येक वर्ग की माप समान हो। H अगर आपने वर्ग की माप ली है तो ही ऐसा होता है। चलिए फिर देखिए आगे देखिए बच्चों, अब हम करेंगे FI गुणा UI। 2 गुणा -3 -6, 4 गुणा -2 -8, 3 गुणा -1 -3, 8 गुणा 0 0, 7 गुणा 1 ये हो जाएगा 7, 4 गुणा 2 ये आ जाएगा 8, 2 गुणा 3 ये आ जाएगा 6। तो देखिए ये -6 ये +6 0, -8 +8 0 हो गया, -3 और 7 ये आ जाएगा +4। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +4। फिर हम लगाएंगे माध्य का सूत्र। देखिए पग विचलन विधि में माध्य x बार बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। इसलिए यहाँ से फिर
x बार बराबर आ जाएगा a कितना 75.5 आपने माना है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 4 बटे सिग्मा एफ आई कितना है 30 गुणा h कितना है, h है बच्चों आपके पास 3, 3 से इस 30 को काटेंगे 10 बार, 10 का भाग लगाओ 4 में, ये आ जाएगा आपके पास 75.5 प्लस 0.4 जोड़ लेंगे तो x बार बराबर आ जाएगा 75.9, कितना आ जाएगा 75.9। अतः हमें क्या ज्ञात करना था बच्चों, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य, तो लिख देंगे अतः हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या का माध्य x बार बराबर आ जाएगा 75.9 स्पंदन, 75.9 स्पंदन प्रति मिनट। स्पंदन का माध्य कितना आ जाएगा 75.9 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 4 को हल कर सकते हैं पग विचलन विधि का प्रयोग करके, किसी भी विधि से आप हल कर सकते थे बच्चों। आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 3 और 4। उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्नों के हलों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोनों प्रश्नों का हल अच्छे से समझ लिया है बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।